नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। आज का ये जो टॉपिक है, ये जीके एंड जीएस का एक रामबाण प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वाला पायलट कौन था? सैमुअल हैनीमैन, डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन, विलियम फिरकी या बैटेसन? तो जो हिरोशिमा है, ये जापान का एक शहर है और इस पर जो है 9 अगस्त के दिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है लिटिल बम नाम का एक परमाणु बम अटैक कर दिया था डियर। और जो गिराने वाला पायलट था उसका नाम था विलियम फिरकी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराने वाला पायलट था उसका नाम विलियम फिरकी था डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सेफ्टी पिन की खोज किसने की थी? जॉन पेबल्टन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, वाल्टर हंट ने या लेनिन ने? तो डियर, जो सेफ्टी पिन होता है इसकी जो खोज है, इन्वेंशन है, वो वाल्टर हंट महोदय ने की थी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये जीन है डियर, जीन। क्या जॉनसन ने, बैटेसन में, वाल्टर हंट ने या कॉपरनिकस ने? तो बता दें डियर, जो सर्वप्रथम जीन शब्द की बात की थी वो बैटेसन ने की थी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जीन क्या है? तो जीन एक आनुवंशिकता की क्या इकाई है जो कि हेरिडिटी ऑर्गन को एक से दूसरे अपने समस्त परिवार के मेंबरों में क्या ट्रांसफर करती है, यानी कि जो माता पिता के गुण हैं वो अपने बच्चों में जो पहुंचते हैं वो इसी जीन के द्वारा पहुंचते हैं, जिसे हम आनुवंशिकी कहते हैं डियर। आनुवंशिकी का जो मेन उद्देश्य है वो जीन का ही होता है। और जीन क्या एक स्थिर संरचना मानी जाती है डियर। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीन कैसी संरचना है, तो आप बताएंगे कि जीन एक स्थिर संरचना है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज जे मेस्टल, सैमुअल हैनीमैन या अगस्त काम्टे? तो जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं वो सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चार्ल्स डार्विन आपको पता है क्या, योगतम की उत्तरजीविता के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि जो प्रकृति में वही जीवित रहेगा जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार क्या ढाल लेगा डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। शून्य की खोज किसने की थी? जेनर ने, आर्यभट्ट ने, फर्डिनांड लेसेप्स ने या सैमुअल हैनीमैन ने? तो बता दें डियर, जो शून्य की खोज है वो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट महोदय ने की थी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विषाणु की खोज किसने की थी? क्या डॉक्टर फिलिप हॉफमैन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इवानोविस्की ने या वाल्टर हंट ने? तो विषाणु की जो खोज की गई थी डियर वो इवानोविस्की के द्वारा की गई थी। और इवानोविस्की ने तंबाकू के मोजैक रोग में ही विषाणु की खोज की थी। अगर पूछ ले चेचक किससे होता है तो ये विषाणु रोग है। और जो इस एडवर्ड जेनर ने इसके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को खोजा था डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है? माइकियावेली, सैमुअल हैनीमैन, लुई ब्रेल या अलेक्सांद्रो वोल्टा? तो विद्युत जो बैटरी होती है डियर, इसमें जो प्लेटें अंदर लगी होती हैं बैटरी की वो लिथियम की लगी होती हैं, लिथियम की। और जो इसमें जल भरा होता है डियर वो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, H2SO4। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और विद्युत की बैटरी के जो आविष्कारक हैं ये अलेक्सांद्रो वोल्टा जी माने जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डी फॉर डेनमार्क। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? बर्नार्ड वेबर, हॉपकिंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन डी का जो आविष्कारक है डियर वो है हॉपकिंस। जॉन हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। विटामिन डी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो सूर्य की जो रोशनी है वो विटामिन डी के लिए सबसे लाभप्रद है। और विटामिन डी की कमी से ही क्या आप जो देखते हैं ना कि वो विकृत हो जाती है शरीर, उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं डियर, वो किसकी वजह से होती है? वो विटामिन डी की कमी से होती है, जिसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज हुई थी तो आप बताएंगे कि विटामिनों में जो सबसे पहले विटामिन की खोज हुई थी वो विटामिन सी की हुई थी डियर। विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया था जो कि आंवले में खोजा गया था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका। डी का विटामिन डी के आविष्कारक हॉपकिंस हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? पाश्चर, लुई बेल, रॉबर्ट हुक या लैमार्क ने?
तो जो रेबीज का टीका है डियर, इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। और रेबीज आपको बता दें ये हाइड्रोफोबिया से रिलेटेड बीमारी में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कुत्ता अगर काट लिया, बंदर काट लिया, तो ये क्या हाइड्रोफोबिया के लिए ये रेबीज का टीका जो है वो जो है शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये जो आप रॉबर्ट हुक को लिखा देख रहे हैं, इन्होंने कोशिका की खोज की थी सन 1665 में। और लुइस ब्रेल ये जो फ्रांस के महान मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं माइकियावेली, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मुस्तफा कमाल पाशा या लामार्क। तो राजनीति विज्ञान के अगर जनक की बात आए डियर तो माइकियावेली को कहा जाता है। और अगर पूछ ले कि भारत का माइकियावेली किसे कहा जाता है या राजनीति विज्ञान का माइकियावेली किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे चाणक्य को राजनीति विज्ञान का माइकियावेली कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं यंग ने, विलियम रंजन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या रॉबर्ट वाटसन ने? तो जियर जो रडार सिस्टम है ये रॉबर्ट वाटसन की देन है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यूरेनियम की खोज किसने की थी? क्या मार्टिन हैरिस कलप्रोथ ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या इवानो स्की ने? तो यूरेनियम आपको पता ही है क्या, ये परमाणु रिएक्टर यानी कि परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम का सबसे अत्यधिक भंडार अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन अगर विश्व की बात आए तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम को जो भंडार है वो कजाकिस्तान में पाए जाते हैं डियर। तो यूरेनियम की खोज मार्टिन हैरिस कलप्रोथ महोदय ने की थी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसका सूत्र यूरेनियम का U-235 होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मोबाइल फोन के पिता कहलाते हैं अल्फ्रेड नोबेल, मार्टिन कूपर, जॉन पेम्बरटन या जेनर? तो मोबाइल आप सब लोग यूज करते हैं तो इसको जाने रखिए कि मोबाइल के जो फादर हैं, फादर आप जो मोबाइल के कहलाते हैं डियर वो मार्टिन कूपर हैं। प्रश्न पूछ सकता है भविष्य में, तो बी ऑप्शन एकदम नोट कर लीजिएगा। मार्टिन कूपर जो है ये मोबाइल के जनक माने जाते हैं। लेकिन अगर लैंडलाइन फ़ोन की बात पूछी जाती तो ग्राहम बेल का नाम नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मोटर कार का आविष्कार कौन था? हिकेटियस, कार्ल ब्रेंजिवानोव्स्की या मुस्तफा कमाल पाशा? तो मोटर कार के जो जनक माने जाते हैं वो कार्ल बेंज को माना जाता है डियर मोटर कार के। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के जनक कौन है? हिकेटियस, सैमुअल हैनीमैन, एरिक मोलरी या मार्टिन लूथर किंग? तो जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के जनक हैं वो एरिक मोरली को माना जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रश्नों का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्रश्न आपको एकदम नए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इसको पहली बार रीड कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिएगा डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन था? कांची का, तक्षशिला का या नालंदा या वल्लभी विश्वविद्यालय? तो गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, जो कहाँ पड़ता था? बिहार में। और बता दें नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाला एक शासक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी और कई महीनों तक यहाँ की किताबें जो है क्या जलती रही थी डियर। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त युग का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या हर्षवर्धन को? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवानिक से मानते हैं? सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरी को या चरक को? तो आयुर्वेद का जो वैद्य चिकित्सक है वो धन्वंतरी को ही माना जाता है, जो कि क्या गुप्त राजाओं के दरबार में ही निवास करते थे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी श्रीगुप्त ने। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? गुप्त, कुषाण, मौर्य या पल्लव? पाल वंश। तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये गुप्त वंश से संबंधित है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की, विक्रमादित्य की या स्कंदगुप्त की? तो इलाहाबाद जो स्तंभ है डियर ये समुद्रगुप्त के स्तंभों से क्या उपलब्धियों से उत्कीर्ण है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त?
तो चीनी यात्री जो फाहियान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आ गया था शासनकाल में। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, फाहियान को नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त के? तो कवि कालिदास जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है राजकवि माने जाते हैं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और कालिदास जो है जो इन्हें जो है उपमा के नाम से नवाजा जाता है। इनकी विभिन्न रचनाएं हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, शाकुंतलम, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक की बात पूछ लिया तो ये श्रीगुप्त थे, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। श्रीगुप्त ने ही गुप्त युग का जो गुप्त युग की शुरुआत थी वो श्रीगुप्त ने की थी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत ही थी, और संस्कृत को हम आदि जननी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सभी भाषाओं की जो मूल है वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा ही है डियर, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? क्या भानुगुप्त थे, वांगभट्ट थे, आर्यभट्ट थे या वराहमिहिर? तो डियर जो खगोल शास्त्री भी हों और गणितज्ञ भी हों तो वो थे आर्यभट्ट, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी भी ग्रहण की थी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जो है जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए, और जो है समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए सोने के सिक्कों में भी कई बार देखा गया है, यानी कि वो बीड़े के भी जो क्या वादक भी थे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते थे? तो विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम क्या विक्रमादित्य के नाम से भी नवाज देते थे डियर। आइए चलते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए वही प्रश्न आ गया जिसको मैं भी आपको ऊपर बताया हूं कि निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? तो ये गुप्त काल के शासक थे समुद्रगुप्त, जो स्कंदगुप्त, इन्होंने जो है सोने के सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए भी अपनी तस्वीरें जारी की थी। तो गुप्त काल के जो लोग राजा थे उन्हें जो है संगीत के प्रति भी प्रेम था। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीके जीएस से थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको शिद्दत से समझ में आया होगा। मेरे प्रश्नों का अगर समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। मिलेंगे कुछ दिनों के बाद फिर आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।